सिमुलतला की उस पावन धरती पर मौजूद हूँ जहाँ 8 मार्च से श्री श्री 1008 शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है और बृहद पैमाने पर श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन हजारों नहीं लाखों की संख्या में पहुँच रहे हैं और स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज शिव पुराण की कथा प्रतिदिन 6:30 बजे से 9:30 बजे तक सुनाए जा रहे हैं और यहाँ श्रद्धालु उस कथा को सुनने के लिए बृहद पैमाने पर पहुँच रहे हैं। मैं इसी संदर्भ में इस महायज्ञ के आयोजक जयदेव जी महाराज से मैं बात करूंगा, ये भी जानने का प्रयास करूंगा कि कुछ कलाकारों को यहाँ पर पूर्व निर्धारित था लेकिन वो नहीं आए, क्या कारण है और स्वामी जी के द्वारा सिमुलतला की धरती पर क्या कुछ नया लाना है। आपका स्वागत है जी, आपको बहुत धन्यवाद। किस तरह यह 8 मार्च से लगातार 8 मार्च से कलश शोभा यात्रा के साथ ही यज्ञ का प्रारंभ हुआ और हजारों की संख्या में सिमुलतला में लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, कैसा क्या है? आज 15 तारीख हो गया है, लगभग 6 दिन। जी, आज देख रहे हैं 8 तारीख को जल यात्रा था, बहुत विशाल इस क्षेत्र की पहला और प्रथम इतनी विशाल यात्रा हुई थी और हजारों हजार की संख्या में माँ बहन बहु बेटी यात्रा में सबों ने भाग लिया। बहुत ऐतिहासिक यात्रा थी। 9 तारीख से अपना यज्ञ प्रारंभ हुआ और जिस दिन से यज्ञ प्रारंभ हुआ तो दिन लाखों की संख्या में पूज्य गुरुदेव स्वामी कैलाशानंद जी महाराज का महापुराण शिव महापुराण कथा श्रवण करने के लिए क्षेत्र के तमाम सनातन प्रेमी बड़ी संख्या में एकत्रित हो रहे। हमने तो निर्धारित किया था कि 6:30 से गुरु जी का कथा 10 बजे तक करेंगे, लेकिन नित्यदिन रात्रि 11:30-12 बजे आता कथा करते करते पूज्य गुरुदेव भी 4 से 5 घंटा नित्यदिन कथा कहते हैं। बड़ा आनंद आ रहा है और नित्यदिन यहाँ पे भंडारा चल रहा है अपना। 50 से 60 हजार सनातन प्रेमी आकर के अन्न भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जी। और ये 8 तारीख से आज 15 तारीख हो चुका है और किस तरह का यहाँ के लोगों का समर्थन मिल रहा है? यहाँ के श्रद्धालु किस तरह से आपके यज्ञ में भाग ले पा रहे हैं? नहीं, बड़ी श्रद्धा के साथ आ रहे हैं लोग। आज 14 तारीख है और अपार संख्या में लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में। कल पूज्य गुरुदेव का, कल 15 तारीख है, पूज्य गुरुदेव का कथा विश्राम है, कल अंतिम कथा है, कल कथा का अंतिम है और गुरुदेव रहेंगे यहाँ पे 17 तक रहेंगे। इन कथा का कल विश्राम हो जाएगा और बहुत संख्या में सनातन प्रेमी बड़ी मात्रा में देवघर से, बांका से, जमुई से, लखीसराय से ट्रेनों के माध्यम से बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। कल बहुत से श्रद्धालु आए और श्रद्धालुओं में थोड़ा सा नाराजगी ये है, स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के द्वारा जो शिव पुराण की कथा सुनाई जा रही है उसमें हजारों की हजार संख्या में श्रद्धालु पहुंच ही रहे हैं। उसके बाद भी कुछ श्रद्धालु नाराज हैं कि कई कलाकार हैं जो कि आप पोस्टर बैनर में छपाए थे और वो नहीं पहुंच पाए, क्या कारण रह चुका है? जी, कमेटी के अधिकारियों के द्वारा उनकी वार्तालाप हुई थी और क्या परेशानी आई, कमेटी के अधिकारियों से एक बैठक हमारी है, बैठ करके उनसे विचार करेंगे कि ऐसी क्या बात हो गई थी जिनको आना था। कार्यक्रम में 1 घंटा का ही प्रोग्राम था क्योंकि पूज्य गुरुदेव का आदेश है कि रात्रि 12 बजे के बाद कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, तो 11:30 बजे तक भी कल कथा चला है। फिर भी उन्हें आना था, 10-5 मिनट के लिए आना था। तो अभी कमेटी के अधिकारी से मेरी वार्तालाप होगी, बैठ करके बात करेंगे कि क्या परेशानी आई थी, इस कारण से कलाकार नहीं आ पाए थे। और 16 तारीख को आने वाले हैं, ये आपके पोस्टर बैनर में लगा हुआ है, क्या वो पहुंचेंगे? बिल्कुल निश्चित, उनसे बात भी हुई है और पूज्य गुरुदेव का आदेश भी है। उन्होंने अपना वीडियो बना के छोड़े भी है कि मैं जम्मू आ रहा हूँ मार्च महीना में। परंतु जिलाधिकारी महोदय आए थे और पुलिस अधीक्षक भी आए थे, एसपी साहब, डीएम साहब दोनों आए थे और उनका एसडीओ साहब भी आए थे, सौरभ बाबू भी आए थे, नवीन जी भी आए थे, विश्वजीत दयाल जी भी आए थे। तीनों पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी यहाँ पे आए थे और उन्होंने पूरी जगह का भ्रमण करके निरीक्षण उन्होंने किया और उन्होंने यज्ञ समिति के अधिकारियों को विशेष एक परीक्षण दिए कि यहाँ पे जगह का अभाव है, जगह कम है, बागेश्वर जी महाराज की जगह अभाव है, इसलिए मैं यज्ञ करने के लिए, पूज्य गुरुदेव की कथा करने के लिए स्वीकृति देता हूँ, एनओसी देता हूँ, लेकिन बागेश्वर जी के कार्यक्रम का मैं भी अनुमति नहीं दूंगा क्योंकि जगह अभाव के कारण से मैं देखूंगा कितनी संख्या में भीड़ आ रही है तो उसके अनुसार निर्णय लेंगे। परंतु लग रहा है आप, क्योंकि लाखों की संख्या में पूज्य गुरुदेव का कथा श्रवण करने के लिए सनातन प्रेमी आ रहे हैं
और अभी तक प्रशासन के द्वारा हमें परमिशन नहीं मिला है, तो निश्चित रूप से परमिशन नहीं मिलेगा तो 16 तारीख को कार्यक्रम करना है, तो मुझे नहीं लगता है कि बिना परमिशन के हम करा पाएंगे। यज्ञ के उपरांत स्वामी कैलाशानंद गिरी जी सिमुतल्ला को क्या उपहार के रूप में दे रहे हैं, जो चर्चा में मैं पूरी सिमुतल्ला ही नहीं, पूरे बिहार वासियों को एक बहुत बड़ी संदेश देना चाहता हूँ। पूज्य गुरुदेव के आज्ञा अनुसार आज हम सभी लोग गए थे, गुरु जी के साथ में गए थे सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय में। लगभग 1 घंटा का कार्यक्रम पूज्य गुरुदेव जी का था और उस आवासीय विद्यालय में उन्होंने एक बच्ची थी औरंगाबाद की, उन्होंने आगरा की कन्या अनन्या नाम है बच्ची का, 9वीं की छात्रा है औरंगाबाद की। उन्होंने आगरा के गुरुदेव आप बड़ा सामर्थ्यवान है, सक्षम है, आपकी अगर इच्छा हो जाए तो इस क्षेत्र में बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट लग सकता है। तो गुरुजी ने आश्वासन दिया कि निश्चित, आपने मुझे मेरा आँख खोला तो निश्चित रूप से मैं ऐसा कुछ कार्य करूंगा। और वहाँ से हम आए और एक बैठक हुई तमाम यज्ञ समिति के अधिकारियों के साथ, उच्च अतिथि विशिष्ट गेस्टों के साथ, और सर्वसम्मति से गुरुजी ने निर्णय लिया। और कल 54 एकड़ में बहुत बड़े विद्यालय इंस्टीट्यूट पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा कल भूमि पूजन किया जाएगा, शिक्षण संस्थान का कल शिलान्यास किया जाएगा। निश्चित रूप से क्षेत्र के सभी गरीब असहाय विद्यार्थियों को शिक्षा का बहुत बड़ा मंदिर स्थापना कल होगा। भूमि पूजन का स्थान कहाँ चयन हुआ है? यहाँ से 300 मीटर बगल में है, आश्रम से अपना 300 मीटर बगल में ही है और वहाँ पे करेंगे जी। यह सबसे बड़ी बात है सिमुतल्ला वासियों के लिए कि सिमुतल्ला में सबसे बड़े शिक्षण संस्थान स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के द्वारा सिमुतल्ला में स्थापित की जा रही है। और बाकी जो भी लोगों का शिकायत था कि कौन से कलाकार नहीं आए, क्या कारण है, उन पर स्पष्ट जवाब दिए जयदेव जी महाराज जी। धन्यवाद।